जिस आदमी ने मेरा 2 बार बलात्कार किया हो, मैं उसको बाप कहूँगी? क्या कहूँगी मैं? ना बेटे रो मना, रो मना। राहुल तो तेरे से प्यार करता था बेटे, तेरे साथ ऐसी दरिंदगी होती है तो उसने सहन कैसे कर लिया? प्यार नहीं था, जिद थी उसकी। जिद पूरी करी है उसने और कुछ नहीं किया। अब उस जिद में मान लिया जिंदगी तो दोनों की बर्बाद है, तेरी भी है और उसकी भी है। वो ये मानता होगी मेरी नहीं है, उसकी भी, उसको भी पता चल जाएगा आने वाले समय में जिंदगी बर्बाद उसकी भी है और तेरी ज्यादा है। तो इसमें बाद में तने राहुल को आराम से इनको देख, मैं तेरे साथ जब आ गई हूँ और ये मेरे साथ होया है तो इस पे तेरा कोई स्टैंड नहीं है, ये बात ना आराम तक करने की कोशिश नहीं करी बेटे उस तरह राहुल था। मेरे पास उस टाइम वो रहता नहीं था। मेरे को कभी मतलब पीजी तो नाम दे दिया, पीजी तो नाम दे दिया, पर एक तरीके से एक कमरे में मुझे वहाँ पे भी बंद रखा। सेक्टर 18 में मुझे, ये जब वारदात हुई 21 तारीख की, उसके बाद मुझे एक पीजी में रखा। मैं बता, एग्जैक्ट लोकेशन, घर नंबर तो है नहीं उसका। ना कोई बात नहीं बेटे, आपने लोकेशन एजेंसी ये नहीं, जो है बात वो बताए जा बस। मनचंदा के पास ही एक पीजी में रखा था मुझे। और 21 तारीख की मैं बात बताती हूँ आपको। 21 को मैंने एक्चुअली 20 को यहाँ विजयनगर में एक घर लिया था, कि क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। इतना कौन सी क्लास के चल रहे थे बेटे? मेरे फाइनल ईयर के, बीकॉम, बीए, बीएससी? बीएससी नॉन मेडिकल। बीएससी नॉन मेडिकल। जी। फिर एग्ज़ाम चल रहे थे, ये सब कुछ भी चल रहा था, तो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आई कि ये तो चलेगा ही। अब जो हो गया सो हो गया, ना मैं बदल सकती हूँ ना कोई और बदल सकता है। न्याय की उस टाइम सोची नहीं, क्योंकि न्याय तो मुझे कहीं से नहीं मिल रहा था तब तक। मतलब तने फिर भी वह शादी एक्सेप्ट कर ली एक प्रकार से, हाँ? एक प्रकार से, चाहे मैं उसके साथ रहूँ या अकेली रहूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर चुकी थी कि मैं ऐसे हो चुकी हूँ, मेरी शादी हो चुकी है उस इंसान से। तो मैंने विजयनगर में एक घर लिया था किराए पे। फौजी परिवार ही था, बड़ी ढूंढ ढांड के मिला था, क्योंकि मेरे पिताजी भी फौज में थे पहले। तो मैंने एक घर लिया। वो खिलाफ थे कि तुम ऐसे किसी के घर पे ऐसे नहीं ले सकते हो। कौन थे खिलाफ? इसके राहुल और इसका परिवार, अच्छा। कि तुम ऐसे नहीं रह सकती। फिर उनको ये बोल देता भैया अपने घर में रख लो। नहीं रखी ना, वो तो उस दिन ही हो गई थी बात, जब 14 तारीख को हाँ। मेरे यहाँ बयान हुए। हाँ। बयान होने के बाद ये मुझे अपने यार्ड पर लेकर गए थे। जब 10 तारीख ने ये गुड़िया चली जा बहन जी और 14 तारीख ने आपके सामने और बयान हुए हैं, उस टाइम पे आपको एहसास नहीं हुआ कि गुड़िया कुछ डरी है या खुद अपनी खुशी से कर रही है या कुछ ऐसा गलत या ठीक? कैसा एहसास हुआ आपको? एहसास क्योंकि माँ को आंखों से लग एहसास जाता है। तो मुझे हो गया था कि लड़की डर रही है, लेकिन जब तक लड़की स्टैंड नहीं लेगी तो मैं क्या कर लूंगी। ये तो डरी हुई थी, इसको तो धमका दिया था कि अगर अब तूने कुछ किया ना तो तेरे माँ बाप को, अब तो तेरा बाप भी यही है, तेरा भाई है, सबको मरवा देंगे। यानी कि उस दिन 14 तारीख ने गुड़िया ने जो बयान दिए वो अपनी शादी के फेवर में दिए थे। हाँ, इसने ये बोला था कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ। तो फिर आप लोगों का क्या रिएक्शन रहा इस बात के तो ऊपर? हम उसको वहीं छोड़ के आ गए थे कि हमारे चाहे मर चाहे कुछ भी करे, हमें क्या पता कि ये अपनी मर्जी से गई है, कैसे गई, हमें तो पता ही नहीं चला कि हुआ क्या हमारे लड़के के साथ। ऐसे कैसे बदल गई, ऐसी लड़की हमारी थी नहीं बिल्कुल भी। विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन क्या करे, जो सामने दिख रहा था विश्वास तो उसी पे करना था। ये डरी बैठी थी लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे। हम सब यही बात कर रहे थे कि लड़की तो डरी बैठी है, बिल्कुल ऐसे डर के बैठी थी कि ना इधर देख रही, ना मम्मी की तरफ ना पापा की तरफ। इसको इतना डरा रखा था उन्होंने। 13 तारीख को कह रही है, अब बता रही है कि 13 तारीख को उसका पापा मिला था, उसने ये बोला कि अब तू हमारी हो गई। उसने इसको बहला लिया कि अब तू हमारे पक्ष में बयान देना और हम तेरे को घर ले चलेंगे और हम तेरे को स्वीकार करेंगे, तेरे मम्मी पापा को भी हम धीरे धीरे ले आएंगे। मतलब इसको इस तरीके से बहका लिया, डरा लिया। उन्होंने हर चीज अपनाई कि ये तुम्हारे फेवर में बयान दे। हाँ, उसने हर चीज किया कि ये लड़की आज तुम्हारे फेवर में बयान दे जाए, उसके बाद इसका देखेंगे क्या करना है। तो उस दिन उन्होंने अपने फेवर में इससे बयान दिलवा लिए और ये डरी बैठी रह गई फिर रामपुर आपने में। किनारा कर लिया कि भाई जब हमारी मान नहीं रही हाँ, वही नहीं मान रही था तो तो हम हम भी लोग क्या किनारा करें। कर लेते हैं। किनारा इसलिए क्या कि उस टाइम इसकी हालत देख के मेरे को भी ऐसे थोड़ा हार्ट का सा झटका आ गया, मैं एडमिट हो गई। मैं उस दिन के बाद 8-10 दिन आपको तो यही लगा होगा लड़की ने धोखा दिया और धोखा हमारी दिया, इज्जत उछाली है। लेकिन मन में कहीं ऐसा भी था कि धोखा तो नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी उस बात को क्या करूं, फिर माँ हूं तो सहन नहीं कर पाई।
सहन नहीं कर पाई तो एडमिट रही काफी दिन। उस दौरान जब मैं एडमिट हो गई, मैं चली गई, तो इसके ससुराल वालों को ये लगा कि वो इसको छोड़ के फेंक के चले गए। अब चाहे इनको तुम मारो, चाहे छोड़ो, चाहे कुछ करो। उस दिन से लेके और उसने जब तक ये रही उसने खूब अति रखी इसके साथ में। ना इससे हमें बात करने दी, ना इसने हमें कांटेक्ट करने करने की कोशिश, कैसे कोशिश करे। वो लड़का फोन अपने पास रखता, इसको अपने पास दबा के रखता। ये चीजें अब इसने मुझे अब बताई है जब मेरे पास आ गई है कि मम्मी मेरे को आपसे कांटेक्ट करने देते नहीं। वो इनसिक्योर थे कि कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा था कि ये अपने मम्मी पापा के पास चली गई तो बात जी उल्टी पड़ जाएगी। तो उन्होंने काफी दिन तक, 2 महीने तक बात दबाने की कोशिश की है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चल पता, बंदा डरता भी तब तक ही है, एक हद तक। वो हद इसकी क्रॉस हो ली ना, तो इसने उस दिन उस डर को छोड़ दिया। अगर ये देखो यहाँ पे जो बात ये भी निकल के आ रही है, अभी कुछ बातें और सामने आने जरूरी हैं। ये एक सिंपल सी बात है। देखो भाई, हम भी आ गए इसमें, जब बेटा बेटी कोई भी अपना बेटा या बेटी अपने सर से ऊपर हो गए और कोई ऐसा कदम उठा हुआ है, तो उस टाइम पर लाजमी बात हो जाती है कि परिवार ये कह देता, अगर हमारे लेखे तू मर गया, जब तुम्हारी इज्जत की नहीं सोच रहा तो तुम्हारे लेखे मर गया। अब वो इस कहानी का जो बता रही है इसकी माँ, वो हमारे नहीं बता, हम फिर वही करे हैं, हमें नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है। वो दूसरा पक्ष अगर सामने आएगा और वो अपनी बात को रखना चाहोगे तो हम वो भी बात उसकी एज इट इज आपके सामने रखेंगे। कहने का मतलब ये है इनकी मांगा कि उस टाइम पे ये लड़की ब्लैकमेलिंग और डर के दबाव में कर रही थी जो कर रही थी, और इन्होंने सोचा कि ये अपनी मर्जी से कर रही है। फिर बेटी आ जाते हैं हम उल्टे 20 तारीख पर, जब आपने मकान ले लिया, उसके बाद कहानी क्या हो रहती है फिर? फिर उसके बाद 21 तारीख को शाम को मेरे पास फ़ोन आता है कि तू जहाँ है वहीं रह, और जहाँ रह रही है वहीं आकर वहीं से उठा ले जाऊंगा। उसके बाप ने, अनिल कुमार। इसके बाप ने तेरे पास फोन कराया? तेरे पास फोन तो था ही नहीं। उस दौरान मतलब उसके फ़ोन पे किया, पर बात मेरे से हुई है अच्छा, राहुल के पास में कराया? फिर कि जहाँ है वहीं रह। फिर उसके बाद जो जिनके घर पे मैं रह रही थी उन्होंने भी थोड़ी मतलब, लाज़मी सी बात है, अगर किराए के लिए कोई जाएगा तो पहले आपका एड्रेस चेक करेगा, आपका आधार कार्ड दिखेगा। तो मैंने जब कमरा लिया तो मैंने शादीशुदा होकर ही वो उसके ऊपर ही लिया था। वैसे तो बैचलर्स को तो कौन ही देता है घर। तो उन्होंने मेरा भी आधार कार्ड लिया और राहुल का भी आधार कार्ड लिया। और फिर उन्होंने जब एड्रेस मैच करे और एड्रेस पे फ़ोन किया, वहाँ पे लोग भिजवाए कि रेवाड़ी के रेवाड़ी में ही आप मकान क्यों ले रहे हो? आप रेवाड़ी के ही रहने वाले हो, रेवाड़ी में ही किराए पे मकान ले रहे हो। फिर जब वहाँ बात हुई तो उन्होंने कहा कि राहुल हालांकि उस दौरान वहाँ था, शाम का टाइम था और वो घर जा रहा था। तब फ़ोन आया तो उन्होंने जिनके घर पे मैं रुकी थी उनको फ़ोन कर बोला कि राहुल तो हमारे पास है, आपके पास कोई फेक इंसान है। ये वो है ही नहीं जो आप जिसकी तहकीकात कर रहे हो, वो इंसान है ही नहीं। राहुल तो हमारे सामने बैठा है और ना उसकी शादी हो रखी है। उन्होंने कई दिनों तक, मैं कहूँगी 1 महीने तक, इस शादी को छुपाने की कोशिश करी है कि हमारे बेटे ने तो कोई शादी नहीं करी है। अब वो बेटे, वो अब बात आ जाती है जिस बात पे तुम बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि उसको बाप कैसे कहूँ, तो वो कहानी कब घटा है और कहाँ घटती है वो वो? उसी दिन घटी थी जब उसका फ़ोन आया। तो मैं डर गई थी कि अगर यहाँ आएगा तो जिनका मैंने घर ले रखा है वो भी डर गए थे। उन्होंने भी कह दिया कि बेटा अभी खाली कर दे, मेरे से नहीं रहा जाएगा, क्योंकि वो भी एक फ़ौजी परिवार था और वो छुट्टी आए थे और वो जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा अभी खाली कर दे। फिर मैंने वहाँ से उनको उनको मैंने फ़ोन किया उसी राहुल के फ़ोन से कि आप यहाँ मत आओ, मैं खाली कर रही हूँ घर, मैं कहीं और ले लूँगी। तब भी शायद उसने पी रखी थी या फिर क्या कर रखा था, मुझे नहीं पता। किसने? अनिल, उसके बाप ने फ़ोन पे मुझे गालियाँ दी है। आशा ने भी गालियाँ दी हैं मुझे और कहा कि अब तो तू बचेगी नहीं। फोन किसका था? राहुल का था? राहुल का था, राहुल वही था? वहीं था। और फिर इस मामले में जब तू ये बार बार करी थी कि मैं बदल लूंगी, यहाँ से चली जाऊंगी, राहुल का क्या स्टैंड रहता था उस टाइम पे? उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जैसे मानो उसे पता था कि आज या तो क्या होना है, क्या नहीं होना है। तो जितेंद्र एक उसका वर्कर है, जो जिसको ये चाचा-चाचा बोलते हैं। पता नहीं वो उसका असली चाचा है या फिर वर्कर है, मुझे नहीं पता। जितना मुझे पता चला उसने बोला कि मैं तुझे लेकर चलूँगा एक सेफ जगह।
यहाँ से चल, यहाँ पे वो कभी भी आ जाएगा और यहाँ पे हंगामा कर देगा। और तो जहाँ जिनके घर थी तो उन्होंने भी कहा कि आप प्लीज़ यहाँ से चली जाइए, यहाँ हंगामा होएगा, हम भी चैन से नहीं जी पाएंगे। तो दिमाग में तो सिर्फ यही बात थी ना कि एक हंगामा तो हो ही गया, मेरे घर के नहीं रहे, घर में रहने के लायक, और ये भी नहीं रहेंगे। मैं उस टाइम वहाँ से निकल ली हूँ और राहुल बाइक पे था, उसने वहाँ से बाइक ली और जितेंद्र ने मुझे बोलेरो गाड़ी में बिठाया था और मेरा सामान था मेरे साथ, एक बैग था जिसमें जितेंद्र ले गया आपने फिर? हाँ, वो मुझे लेकर गया। उसने पहले तो कहा हाईवे की साइड लेके जाऊंगा, फिर उसके बाद आप कहीं चले जाना जहाँ आपको सेफ लगे, गाड़ी लेकर, बस पकड़कर, कुछ भी करके। पर वो लेकर नहीं गया, उसने गाड़ी घुमा ली सेक्टर 18, यहाँ जो बीपीएल क्वार्टर्स है, इसी इसी लाइन में जहाँ मैं बैठी हूँ, इसी लाइन में आगे जो बीपीएल क्वार्टर है 18 सेक्टर के, वहाँ लेकर गया। और तब तक मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि राहुल भी साथ नहीं था, तो हर जगह से सिर्फ मुझे ये दिखाई, राहुल साथ नहीं था? राहुल को पता था अगर तू चेंज कर रही है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसको सब पता था कि आज क्या होना है, और शायद ये उनका प्लान ही था जो इस तरह से मुझे लेकर आए। राहुल मेरे साथ नहीं था उस दौरान, जितेंद्र था गाड़ी में जो चला रहा था। उसने ठीक बीपीएल क्वार्टर्स के सामने, सर्दियों का टाइम था और 6:30-7 बज चुके थे, रात, अंधेरा हो जाता है उस टाइम। और उन बीपीएल क्वार्टर के साइड में एक मतलब कीचड़ वाला रास्ता था, वहां रोक दी गाड़ी, उतर के चला गया, चाबी निकाली और चला गया। और जब तक मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं कोई डिसीजन ले पाती कि मैं यहाँ से उतर कर कहीं जाऊं या फिर अपने आप को बचा लूं, पीछे से अनिल ने गाड़ी में टक्कर मारी तेज। वैगनार थी उसकी, 0619 राजस्थान नंबर। उसने बहुत जोर की टक्कर मारी है, पूरी गाड़ी हिल गई। जितेंद्र का आता पता नहीं, कहाँ गया, कहाँ कहाँ नहीं गया नहीं पता, और रहता भी वहीं है वो, वहीं जाके रोक दी गाड़ी। और मुझे आश्वासन देता रहा कि आपको मैं एक सेफ जगह ले जाऊंगा, नहीं तो आपको मार देंगे, कुछ कर देंगे। पूरे रास्ते बहलाता हुआ लाया और उतर के भाग गया। फिर आशा और अनिल, जो उसका बाप है, उतरे नीचे, गाड़ी का दरवाज़ा खोला। पहले आशा घुसी, आई मेरे पास, मेरे कपड़े इधर उधर करे, गालियाँ दी कि तो हमारे तो रंडी से कम उन्होंने कभी मुझे बोला नहीं। गालियाँ दी, बोला कि आज तू नहीं रहेगी। उस टाइम तक भी मुझे समझ नहीं आया वो करना क्या चाह रहे हैं, मेरे कपड़े खराब करे। वो अंदर घुसा अनिल, उसने फिर जो करना था वो उसने किया, मेरा बलात्कार किया। आशा कहाँ थी उस टाइम पे? आशा उस टाइम पहले तो अंदर थी, सब कुछ करके नीचे उतरी, जस्ट शायद वो नीचे उतरी होगी, कोई आ ना जाए देखने के लिए उतरी थी नीचे। वो 10-15 मिनट तक अंदर था मेरे पास, काफ़ी चिल्लाने की कोशिश करी, काफ़ी चीखने की कोशिश करी। बीपीएल क्वार्टर्स थे, आगे पीछे कोई भी नहीं आता, और कोई देखता भी है ना आज के दिन तो आता भी नहीं है। और ना उस टाइम कोई मेरे पास आया, जितेंद्र ही 10-15 मिनट बाद आया। उसने कहा कि मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ पे मत करो ऐसा, या तो इसे यार्ड पे ले जाओ। उस टाइम जब जितेंद्र आया उस टाइम तक रेप हो चुका था या? हो चुका था मेरा, हो चुका था। जितेंद्र को कहीं नहीं कही ये, मतलब शर्म नहीं आई ऐसा आपने भी साजिश में शामिल हो गए और आशा को ये बोले नहीं कि भी मैं शर्म नहीं आई? क्या बोलूँगी, क्या बोलूँगी मैं, जब उनका करना ही यही था, उनको उनका प्लान ही यही था। मुझे शुरू से बहलाया फुसलाया है, मैं पागल थी जो उनके बहलाव में आ गई कि शायद अब मेरा सुधर जाए कुछ, शायद मैं अब बच जाऊं, अब जी लूं शायद। नहीं जीने दिया मुझे उस दौरान। फिर उन्होंने अपनी, जो उसकी वाइफ है, उसको फ़ोन किया कि जो तूने बोला था वो तो मैंने कर दिया, अब आगे क्या करना है इसका।
तो मतलब आपकी सास को भी ये पता था पहले से? सब कुछ पता था, उनको पहले से ही पता था ये सब कुछ। फिर उन्होंने कहा कि जितेंद्र आया, उन्होंने कहा कि यहाँ तो मैं रहता हूँ, यहाँ मत कर कुछ भी। फिर उसने 2-3 बंदे और बुलाए हैं अपने, जिनका नाम मुझे थोड़ा-थोड़ा ही पता, जैसे मोटा-मोटा करके बोल रहे हैं, उसका असली नाम क्या है मुझे नहीं पता, पर उसे मोटा बोलते हैं। और गाड़ी दीपक चला रहा था, यहाँ आशा बैठी थी साइड में, और मुझे दबा के रख दिया पूरा उसमें कि मैं हिलूँ ना, डीलूँ ना, कहीं से कुछ मुझे, मैं उतर ना पाऊँ वहाँ से। फिर वो अपनी पत्नी को लेने चला गया वापस घर, उसको लेने गया और कहा कि जो ड्राइवर था उसको बोला कि इसको यार्ड पे लेकर चल, और जो अपने यहाँ रेवाड़ी के हैं ना, उन सबको बुला ले। उनका उस दिन प्लान कि मेरा गैंग रेप कराना है, मार देना है, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं तो मेरे माँ बाप से बात कर नहीं पा रही थी उस दौरान, ना इनको कुछ पता था, कुछ भी नहीं समझ आया मुझे उस दौरान। फिर जब गाड़ी दिल्ली रोड पे थी, तो किसी ने मुझे फ़ोन दिया कि अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो बचा ले, पुलिस नंबर डायल करके। उसी गाड़ी में से किसी ने फोन दिया। अब ये उसकी, अब इसको हम कैसे समझें? ये उनकी साजिश थी, चाल थी, या वो वाकई में आपके लिए हेल्प करना चाहता था? था, मुझे उनका नाम नहीं पता। उन्होंने सिर्फ मेरे से, मतलब हालांकि उन्होंने बोला सबके ओपन में, ऐसा भी नहीं कि छुप छुप के दे रहे हैं मुझे फ़ोन। उन्होंने सबके सामने बोला कि ले फ़ोन ले, जान बचानी है तो बचा ले। तब तक वो लोग मुझे कभी गाली दे रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। फिर उसके बाद फ़ोन मिलाया मैंने पुलिस को। पेट्रोल पंप आता है एक, नहर से पहले, जो नहर है पुलिस लाइन से पहले, जो नहर है उससे पहले एक आता है पेट्रोल पंप, वहाँ पे गाड़ी रुकी है, वहाँ पुलिस आई है, और उतने में राहुल आया है, उतने में राहुल आया है, उसी जगह पे राहुल पहुंच गया? वहीं पहुँच गया। तो यहाँ पे ये नहीं लगता बेटे कि शायद उसको भी पहले से पता था फिर? मैं आपको शुरू से यही कह रही हूँ कि उससे जैसे पता था शुरू से, जब विजयनगर में फ़ोन आया उस दौरान से ही क्यों वो मुझे अपना फ़ोन दे रहा था, क्यों अपने बाप से बात करा रहा था, क्यों मुझे जितेंद्र लेकर जा रहा था, क्यों गाड़ी में मुझे कहीं छोड़ने की बात कर रहा था, क्यों मुझे सेक्टर 18 में, सारी बातें वेल प्लान्ड थी। बहुत अच्छे से प्लानिंग करी थी। फिर वहाँ पुलिस आई, पुलिस ने मुझे अपने पास लिया, तब तक वो चले गए, दिखे नहीं, वो गए कहाँ। फिर बेटे उस टाइम पे आपने बलात्कार की रिपोर्ट क्यों नहीं कराई पुलिस को? ये और बता दे। मैं नहीं करा पाई सर, क्यों नहीं कराई? मैं गई ज़रूर थी, पर राहुल ने दबाव बनाया मेरे पे कि अब तू मेरी पत्नी है, मैंने शादी करी है तेरे से, अब आगे जो होगा मैं देखूंगा, यहाँ से निकल जा, यहाँ मत कर ऐसा हंगामा, मारपीट की करा दे बस। और मारपीट में भी उसने अपना ही नाम लिखवाया, मेरा लिखवाया पर मेरी मेडिकल नहीं होने दी। नहीं, मतलब पिताजी का नहीं। पिताजी का लिखवाया, पर उसने ऐसी रिपोर्ट लिखवाई जिसमें कि वो भी शामिल था। अच्छा, वो यानी कि तू और राहुल एक है और बाप कर रहा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो वहां पे राहुल ने जब ये कहा कि नहीं कुछ भी नहीं बताना, बाप के खिलाफ नहीं बोलना, रेप केस की रिपोर्ट नहीं होनी, तो उस टाइम पर राहुल को आपने कही नहीं कि मैं अगर आपकी बीवी हूँ और आपकी इज्जत हूँ तो आपकी इज्जत का के साथ ऐसे कौन खेल सकता है? फिर इसका मतलब आप मर्द नहीं हो? ये बात कही नहीं आपने राहुल से? क्या कहती मैं सर, जहाँ पूरी दुनिया नहीं साथ है, कुछ भी साथ नहीं है मेरे, उस दौरान उसने मुझसे कहा कि सिर्फ मार पिटाई की कर। मैं पहुंची हूँ पुलिस स्टेशन, और उसने, अगर कहीं से कुछ मिल पाए सबूत, ना मिल पाए, मैं नहीं बता, कैसे बता पाऊंगी, पर जो मैं लिख रही थी एप्लीकेशन, उसमें वो मेरे साइड बैठा था, और मैं जो लिख रही थी वो जो बोल रहा था वो लिख रही थी। उसके अलावा मैंने ना एक शब्द इधर लिखा ना उधर लिखा, मैं लिख ही नहीं पाई। और उसके बाद फिर भी होया है, मतलब ये मतलब इतना घटिया काम उसके बाप ने, फिर भी कैसी कुछ बात हुई है?